गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उपस्थित हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स का है। आपका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा था उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन इन मिरर्स को लेकर आज हम उपस्थित हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन कि कैसे u माइनस होता है, v कैसे माइनस होता है, f कब माइनस होगा या कब प्लस होगा। इसी संदर्भ में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक बार में अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने देखा होगा इस तरह की जो आकृति होती है, आप पढ़े भी होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या फिर संख्या रेखा जो होता है इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो उसी तरह से फिजिक्स में होता है कि अगर कोई भी दूरी को अगर हमको मेजर करना हो तो उसका जो ओरिजिन होगा, जो मेन पॉइंट, यहां से ही हम कोई भी दूरी को यहां से मेजर करेंगे। अगर हमको इधर मेजर करना हो या इधर मेजर करना हो, यहां इधर मेजर करना हो या यहां मेजर करना हो, कहीं भी मेजर करना होगा तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रूल कहता है कि जो भी दूरी मापी जाएगी किसी भी मिरर में वो मूल बिंदु से मापी जाएगी, यानी कि पोल से मापी जाएगी। और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी दूरी हम मेजर करेंगे, मतलब यहां से ऊपर, इस तरफ ऊपर जो भी दूरी हम मेजर करेंगे, मतलब यहां से हो या यहां से जो भी दूरी मेजर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, जबकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस अगर मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होगा। ध्यान देने की बात यह है कि अगर इस तरफ कोई भी दूरी मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, और इस तरफ अगर कोई भी दूरी मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। ऊपर भी हम बोले पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। पिछले क्लास में जब हम बात किए थे स्फेरिकल मिरर के बारे में, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में जब बात किए थे तो आपको बताए थे कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशन इन कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन कैसे काम करता है आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक कनकेव मिरर है। इस कनकेव मिरर का ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। इसमें ये पॉइंट जो होता है वो P होता है। ये P पॉइंट हो गया। इस मिरर का नाम मान लिया जाए M1 और M2 कंसीडर करते हैं। अब आपको ये भी बताए थे कि इस तरफ यहाँ पे फोकस होता है, मेन फोकस, जिसको हम कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बताए थे एक पॉइंट C। तो यहाँ पे पिछले ही क्लास में हम जब बात किए थे तो बताए थे कि F से लेकर और P तक का जो डिस्टेंस होता है, F से लेकर और P तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्मॉल f, जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। उसके बाद C से लेकर और P तक का जो डिस्टेंस होगा, C से P तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोले थे R, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया हो, मान लिया जाए कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया हो, तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया हो और यहां से जो इसका डिस्टेंस होगा P पॉइंट तक, ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अभी बात कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के सामने से
पोल की जो दूरी होगी, तो इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और इसको हम इंडिकेट करते हैं u के द्वारा। जहां पे ऑब्जेक्ट, ये आपको ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो दूरी होगी वो u कहलाएगी, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद इसका इमेज अगर बन रहा हो कहीं पे, थोड़ा सा हम इसको मिटाना चाहेंगे। आप यहाँ पे देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गया, यहाँ पे आपका स्मॉल f हो गया, ये r हो गया। अब हम लोग बात करेंगे उसका इमेज कहां बन रहा है। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, मान लिया जाए कि यहाँ पे इसका इमेज फॉर्म हो रहा है, मान लिया जाए राइट कि यहाँ पे ये इमेज फॉर्म हो रहा है। ये ए बी अगर मान लीजिए तो यहाँ पे चूंकि उल्टा हो रहा है तो ए डैश बी डैश मान लेते हैं। तो यहां से लेकर यहां से और P पॉइंट तक का जो दूरी होगा वो आपका भी होता है। यहां पर ध्यान देना है कि ये इमेज है, यहां पे ये इमेज है और इमेज जो है यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इमेज की वो भी कंसीडर हम लोग करेंगे। और भी यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जो इमेज डिस्टेंस है उसको हम v से इंडिकेट करते हैं। और अभी हम बात किए थे कि f से लेकर और p तक का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल f होता है। और ये स्मॉल f जो है आप देख सकते हैं वहां पे दिखा दिए हैं कि स्मॉल f जो है वो फोकल लेंथ को इंडिकेट करता है। इतनी सारी जानकारियां आपको हो चुकी है। और r के बारे में भी यहां से c से P तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम r कंसीडर करते हैं, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ध्यान देने की बात अब ये है कि जो कनकेव मिरर होता है उस कनकेव मिरर में क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। हम अभी आपको थोड़ा देर पहले जब बात कर रहे थे तो आपको बताए थे कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो दूरी मेजर करेंगे पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो दूरी मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा, और राइट तरफ जो होगा वो ये पॉजिटिव होगा और जो लेफ्ट तरफ होगा वो नेगेटिव होगा। एक और रूल क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो हमेशा लेफ्ट साइड ही रखेंगे। यानी कि यहाँ पे मिरर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड यानी कि इस तरफ रखा जाएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि कनकेव मिरर के इस तरफ रखा गया है। तो अब हम उस चीज को देख लेते हैं कि नेगेटिव कौन सा होगा और पॉजिटिव क्या होगा। हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे u जो होगा, u यहां से यहां तक की दूरी है। मतलब अगर मान लिया जाए कि ये मूल बिंदु यहाँ P मान लिया जाए तो इस डायरेक्शन में मापा जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जैसे ही हम माप रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो दूरी होगी वो नेगेटिव होगी। और u चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी u है तो और ये लेफ्ट साइड में है, इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर में u जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट को हम डालेंगे तो लेफ्ट साइड ही डालेंगे। उसके बाद बात कर रहे हैं v अगर इस तरफ हो, मतलब लेफ्ट साइड ही v बन रहा है इस इमेज में, तो v जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। उसके बाद कनकेव मिरर में फोकस जो होता है वो उसका रियल फोकस होता है जो कि लेफ्ट साइड में होता है। तो उस हिसाब से फोकल लेंथ जो होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और समझने की बात यहाँ पर यह है कि जब हम v की बात कर रहे थे तो ये रियल इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज जब भी बनेगा तो रियल इमेज के लिए u जो होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर रियल इमेज न बन के वर्चुअल इमेज अगर बन रहा है, अगर ये इधर
लेफ्ट साइड न बन के इमेज अगर राइट साइड में बन रहा हो तो हम जो भी मेजर करेंगे यहां से मेजर करेंगे तो राइट के तरफ जैसे ही डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे तो ये भी जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इमेज रियल हो तो रियल इमेज के लिए जो होगा वो भी जो होगा वो नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज जब होगा तो वर्चुअल इमेज के लिए ये पॉजिटिव होगा। अब बात हम लोग करने वाले हैं आर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक की जो दूरी है, क्योंकि रेडियस इसका इस तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर हो और लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए आर जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। मतलब कहने का ये कि कनकेव मिरर में यू हमेशा नेगेटिव होगा, भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो भी नेगेटिव तब होगा जब रियल इमेज बनेगा और रियल इमेज तब इस तरफ जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो रियल इमेज होगा और पी के इस तरफ लेफ्ट राइट साइड पे जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल होगा। तो वर्चुअल इमेज के लिए भी पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ जो होगा वो आपका नेगेटिव होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा नेगेटिव होगा। अब अभी हम लोग बात कर रहे थे कनकेव मिरर में शाइन कन्वेंशन का। मोटा मोटी तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक कनकेव मिरर है। अब ध्यान आपको ये रखना है कि इस तरफ अगर कोई भी दूरी मेजर करेंगे पॉजिटिव, इस तरफ तो नेगेटिव, राइट के तरफ तो पॉजिटिव और लेफ्ट के तरफ नेगेटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे दिया हुआ है तो हम बताए थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो u होगी और u नेगेटिव होगी, हम ये बात किए थे। लेकिन अगर हम इसके हाइट की बात करें, मान लिया जाए कि ए बी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अगर हाइट की बात करें तो 10 सेंटीमीटर है, तो इस कंडीशन में जो इसका h होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हमको समझना है कि जब भी हाइट मेजर कर रहे हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो इसीलिए जब ऊपर के डायरेक्शन में h मेजर किया जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। अगर उसका इमेज अगर नीचे की तरफ बन रहा हो तो चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम कर रहे हैं तो अगर उसको h डैश मान लेते हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद कनकेव मिरर में ये भी ध्यान रखना होता है कि जब वर्चुअल इमेज बनता है तो वर्चुअल इमेज जो होता है वो मिरर के राइट साइड यानी कि पीछे बनता है। तो इस कंडीशन में यहां से यहां तक की जो दूरी भी होगी वो पॉजिटिव होगी और यहां से ऊपर की तरफ मापी गई दूरी जो होगी वो पॉजिटिव, अगर नीचे होता तो नेगेटिव होता। ये आपका हो गया साइन कन्वेंशन इन कनकेव मिरर। और अब हम लोग बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन इन कन्वेक्स मिरर। अब हम लोग बात करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। आप लोगों ने अपने आसपास कार देखा होगा जहां पे ड्राइवर बैठते हैं, उस ड्राइवर के जस्ट बगल में एक मिरर लगा होता है जिससे कि वो पीछे की सारी वस्तुओं को देख पाते हैं या पीछे होने वाली जो भी एक्टिविटी है उस पर नजर बना पाते हैं। उसी मिरर के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन की क्या स्थिति होती है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की चर्चा हो जाए यानी कि यू की चर्चा हो जाए तो आप उसके पहले माइनस लगा देंगे। यू कभी भी किसी भी मिरर में हो या लेंस में हो कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव। तो जब भी बात आए यू की तो आपको कर देना है नेगेटिव साइन। तो यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा जाएगा तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो u होती है और u जो होगा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। मिरर में भी लेंस में भी चाहे वो किसी भी प्रकार का मिरर हो, u हमेशा आपको माइनस ही कंसीडर करना है, u हमेशा माइनस कंसीडर करना है। उसके बाद
चूंकि ये कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर में जो दो स्थिति पढ़नी पड़ती है, दोनों ही स्थिति में इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो राइट साइड में होता है। इसका फोकस यहाँ पे होता है और जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें वो भी जो होता है वो राइट साइड में होता है। तो F यहां से यहां तक की दूरी और यहाँ पोल से F तक की जो दूरी होती है वो स्मॉल f होती है, जिसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। चूंकि ये राइट साइड में ये दूरी है इसीलिए F जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और इमेज फॉर्मेशन भी हमेशा इसमें राइट के तरफ होता है इसीलिए भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका रेडियस भी यहां से यहां तक की दूरी यानी कि r जो होगा वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे कि आपको हम पहले ही बता चुके कि मिरर चाहे कोई भी हो u हमेशा नेगेटिव होगा, तो u हमेशा नेगेटिव होगा। और अभी हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में u को छोड़ के जितना भी चीज इधर हो गया, f हो गया, v हो गया और r हो गया, ये सारा चीज आपको पॉजिटिव होगा। उसके बाद हम बात कर लेंगे इसके हाइट की। तो चूंकि हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इमेज भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब क्या कि H भी पॉजिटिव और H डैश भी पॉजिटिव। तो कितना आसान है ये चीज समझना कि कन्वेक्स मिरर जो होगा उस कन्वेक्स मिरर में सिर्फ U नेगेटिव होगा, बाद बाकी सारा चीज पॉजिटिव होगा। आप देख सकते हैं F भी पॉजिटिव, V भी पॉजिटिव, R भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव और H डैश भी पॉजिटिव। अब हम आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, आप ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि आप इन सारी चीजों को सीख पाए या नहीं। हम इसको सिखाने की और भी प्रयास करते हैं। अभी आप लोगों ने स्फेरिकल मिरर यानी कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में साइन कन्वेंशन की क्या स्थिति होती, साइन कन्वेंशन कैसे होता है, इसके बारे में सीखा। अब उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको शॉर्टकट में उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको देखते हैं कैसे किया जा सकता है। मान के चलिए कि एक कनकेव मिरर है और आपको यहाँ पे एक वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट दे दिया है और आपको बोला गया हो कि यह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये ऑब्जेक्ट है जो कि पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम टर्म जो यूज करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है u। तो हम यहाँ पर लिखेंगे u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो आप इसको यहां से समझ सकते हैं कि लेफ्ट तरफ मापी गई जो भी दूरी होगी वो नेगेटिव होगी, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो u यहाँ पे नेगेटिव हो गया। मान के चलिए कि कोई यहाँ पे उसका इमेज फॉर्म हो रहा हो, तो इमेज डिस्टेंस को मान लिया जाए कि यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ उसका डिस्टेंस यहाँ से 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर यानी कि इमेज डिस्टेंस की जैसे ही हम बात करते हैं हम उसको इंडिकेट करते हैं v के द्वारा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे v इज इक्वल टू, चूंकि ये भी लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हुआ तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अगर मान लिया जाए कि इमेज फॉर्मेशन इस तरफ न होके इस तरफ अगर इमेज फॉर्म होता तो इस तरफ इमेज फॉर्म होता और यहां से यहां तक की जो दूरी होती अगर 10 सेंटीमीटर होती तो वैसे कंडीशन में हम यहां पर v को +10 सेंटीमीटर कंसीडर करते। ये ऐसा होता है
कनकेव मिरर में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा P पॉइंट से वो नेगेटिव होगा। मान के चलिए कि 10 सेंटीमीटर है तो U जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा और -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका इमेज जो है राइट साइड में बन रहा तो इस कंडीशन में V जो होगा, अगर इसका मान 10 सेंटीमीटर होता तो V बराबर +10 सेंटीमीटर हो जाता। F इसका इसी तरफ होता है, R भी इस तरफ होता है। वो सारा चीज आपको बताया गया कि वो सारा चीज आपका पॉजिटिव होता है। तो इसके हिसाब से आप न्यूमेरिकल को बना के देखिएगा। और एक रिलेशन होता है U V और F में, उस रिलेशन को भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। वो रिलेशन होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये रिलेशन होता है f, v और u में, जहां पे f जो है वो इंडिकेट करेगा फोकल लेंथ को, u जो इंडिकेट करेगा इमेज डिस्टेंस को, और v जो इंडिकेट करेगा वो इमेज डिस्टेंस को, और u इंडिकेट करेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। इन सारी चीजों को देख लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया हुआ है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।